नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको आज हमारा विषय जो है वो अगला त्यौहार जो इस वर्ष में आना है, मुख्य त्यौहार जनवरी के महीने में, वो है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, ये तो पता है, लेकिन ये संक्रांति के विषय में पूरी बातचीत हम आपसे करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये आपने शुरू से ही देखा होगा, जब से आपका जन्म हुआ तब से मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान दान करते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, तिल के सामान बने हुए खाते हैं, दान करते हैं, गंगा में स्नान की इतनी भीड़ होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसके पीछे मुख्य कारण सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं ये एक्चुअली पे देखा जाए तो 14 जनवरी को ये क्या होंगे, ये उत्तरायण में जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दो पार्ट में अगर हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं 14 से पहले। क्या होता है उत्तरी गोलार्ध का मतलब, सूर्य हमसे काफ़ी दूर होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का मतलब। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में 14 जनवरी को क्या होता है, धनु से मकर में जाते हैं, धनु राशि से मकर में सूर्य चले जाते हैं। तो धनु से मकर में जाते ही क्या होता है, गुरुदेव भी फ्री हो जाते हैं। तो अच्छे, यानी कि गुरुदेव, गुरु जुपिटर, धनु जुपिटर का घर है, तो कुल मिला के गुरु भी फ्री हो जाते हैं, यानी कि वो जग जाते हैं। जितने अच्छे कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, सारे कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो ये महत्व क्या है, इसी पर हम आपसे आज बात करना चाहते हैं। और यह बात समझ लीजिए कि सूर्य मकर में प्रवेश कर गए तो यानी कि क्या हुआ, उत्तरायण में आ गए, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य निकलता है। और यही कारण है कि फिर जो है, आप जो रातें लंबी अभी देख रहे हैं, ये रातें छोटी होने लगेंगी और दिन बड़ा होने लगेगा। तो ये कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें से मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। और इस महत्व को, इतिहास को भी लेकर के हम आपको समझाएंगे कि कब कब क्या होता है। वैसे ये जान लीजिए कि 14 जनवरी को पुण्यकाल और महापुण्यकाल, दो काल जो हमें उसमें नहाना, स्नान दान सब कुछ करने का जो समय, तो पुण्यकाल जो है दोपहर में 2:43 से शुरू होगा और 5:45 तक रहेगा। और महापुण्यकाल मात्र कितना रहेगा, 2:43 से 4:28 तक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पुण्यकाल 3 घंटे 2 मिनट का रहेगा और महापुण्यकाल 1 घंटा 45 मिनट का लगभग रहेगा। तो ये चीज़ का हमें समझने की ज़रूरत है। और आपको पता होना चाहिए सूर्य का कितना बड़ा महत्व है। सूर्य आपके, हमारे जितने जीव जंतु हैं, जितने लोग हैं इस धरती पर, सबके सूर्य जो हैं ये बड़े महत्व रखते हैं, बहुत महत्व। मान लीजिए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहों का राजा है। जब मेष में जाते हैं सूर्य तो उच्च के हो जाते हैं, और तुला में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सूर्य शक्ति और यश का प्रतीक भी माना गया है। सूर्य नेतृत्व क्षमता, मान प्रतिष्ठा और समृद्धि में वृद्धि का कारक भी माना गया है। तो सूर्य का गोचर, आपकी सूर्य की कुंडली, आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, इसका बड़ा ही महत्व है। और कुछ राशियों के लिए तो ये सुख, समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति भी कराएंगे इस वर्ष, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इतना समझ के चलिए कि मकर राशि में जा रहे हैं, तो मकर वालों की तो बल्ले बल्ले है। जब तक 1 महीना रहेंगे तो मकर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हम देखें काशी पंचांग। तो काशी पंचांग, पंचांग जो छपते हैं जिनमें सब सारे डिटेल्स जो हैं, ग्रह, नक्षत्र और तीज त्यौहार सब दिए होते हैं, उसके हिसाब से देखें तो क्या होता है। जब सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का योग बन जाता है, ठीक है। और उसी मकर संक्रांति के योग में हम ये देखते हैं कि लोग जो है यह सब स्नान दान और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, जो पुराने मान्यता जो लोग मानते हैं इस चीज़ को करते हैं। और
यह चीज़ बड़ा ही महत्व रखती है। और मैं आपको बताऊं, इस पर कुछ बहुत ही पुरानी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ है कि इस दिन का अगर आप दान करते हो, कुछ किसी को देते हो, भाई कंबल देते हैं और तिल के लड्डू वगैरह और भी तमाम खिचड़ी खिलाते, बहुत कुछ करते, इस दिन का दान दिया हुआ कहते हैं कि 100 गुना प्रतिफल इसका मिलता है, इसका फल मिलता है। और मैं आपको बताऊं, इस पर पुराणों में लिखा है कि माघे मासे महादेव यो दायस्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अस्ति मोक्ष प्राप्यति। मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, ये सब दान पुण्य की जो बात किया है उसी पे मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये हमें आपको बतानी है कि आप ये देखेंगे कि मकर संक्रांति आई है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पूरा ठंड का मौसम है, ठंडा मौसम है। तो ठंडे मौसम के वजह से देखा जाए तो हमारी पाचन शक्तियाँ भी थोड़ी शिथिल पड़ जाती हैं। इसीलिए इस दिन से हम क्या करते हैं, इस दिन खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खाने का ना पाचन को ठीक रखने के लिए उसमें अदरक और मटर और क्या क्या डाल के सब चीज़ों को हम खाते हैं। चलिए इतिहास में आते हैं। इतिहास की बात हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद शास्त्र में देखिए तो लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाए और इस उत्तरायण में आने के बाद अगर किसी के कोई प्राण त्यागता है, कोई प्राण त्यागता है, तो ऐसे हालात में क्या होता है, ऐसे हालात में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको बार बार जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह एक बहुत ही, समझो तो बहुत बड़ी चीज़, न समझो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सूर्य को समझने के लिए अब इस दिन के लिए कुछ पौराणिक कथाओं में भी अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि हम बहुत सी चीज़ें आती हैं पौराणिक कथाओं में। कहते हैं ना कि जैसे धनु से, सूर्य धनु में थे, अभी तक हैं, 14 को जाएंगे, तो धनु से जैसे मकर में जाएंगे तो कहते हैं कि मकर कौन है, शनि है, तो यानी सूर्य शनि यानी पिता पुत्र का मिलन होगा। क्या समझे आप? तो पिता पुत्र का यहाँ पे मिलन होगा। दूसरी बात, अगर हम महाभारत काल में जाएं यानी द्वापर युग में जाएं तो महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह, देखा होगा कितने महीने तक वो बाण की सैया पे लेटे रहे, और उसके कारण जो भी रहे हों, मगर उनका एक उद्देश्य और था कि उनको देह त्याग, जो वो अपना देह त्यागे थे, त्यागने का टाइम भी उन्होंने संक्रांति ही रखा था, संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है। और अब देखेंगे कि आपकी जो 14 तारीख के बाद जो रात है, दिन है, तो रात छोटी और दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी दिन मान्यता है कि राजा भागीरथ का नाम सुना होगा, पुराने लोग सब जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं उन्हें मालूम, राजा भागीरथ। तो राजा भागीरथ जो गंगा जी के लिए, अपने पुरखों को तारने के लिए, गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए जब वो पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, उस समय वर्ष का काल और वह समय का ये जो होता था काफ़ी बड़ा होता था। तो 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और पृथ्वी पर जो है वो लाए थे। तो इसी को कहा जाता है कि इसी दिन भागीरथ के, यानी राजा भागीरथ के तप के कारण गंगा, माँ गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई थी और राजा सगर सहित भागीरथ के पूर्वज जितने भी थे उनको तृप्त किया था। तो कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है। और इस दिन खूब मस्ती कीजिए, खूब तिल संबंधी चीज़ों को खाइए पीजिए, लेकिन नहाइए ज़रूर। नहा करके अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यता है, तिल को छूते हैं, तिल दान करते हैं, और इस तरीके से चीज़ों का दान मतलब किया जाता है इसमें। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब पंजाब हरियाणा में देखिए ना, तो इसको नई फसल के स्वागत के लिए मनाते हैं, तो वहाँ पे इसे लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, असम में चले जाइए तो बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे आप लोग मनाइए। और 14 तारीख यानी 14 जनवरी से आपके शुभ कार्य भी शुरू हो रहे हैं। तो अगर कोई आपको अच्छे कार्य करने हैं तो उन कार्य को कीजिए, यह चीज़ को कीजिए। और आगे के एपिसोड में हम आपकी राशि पर आएंगे कि इसके बाद आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अगर आपको उचित अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा